ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज परम पिता परमात्मा भगवान शिव की प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से एक छोटी सी क्लास का ऑर्गेनाइज किया गया है और आज का टॉपिक है परमात्म पालना, ईश्वरीय पालना। क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं तो हमारे टॉपिक भी ईश्वरीय होते हैं, ईश्वरीय बच्चों के ईश्वरीय टॉपिक होते हैं। तो आज का टॉपिक है परमात्म पालना। तो जैसे कि हम सब ब्रह्मा कुमारी बच्चे जानते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव इस धरा पर आकर ब्रह्मा तन में एंटर कर हमसे बातें करते हैं। तो आज बात करते करते परमात्मा ने स्वयं एक मुरली में अपने बच्चों से पूछा, किसकी पालना हो रही है? परमात्मा ने अपने बच्चों से पूछा, भगवान शिव ने अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चों से पूछा, किसकी पालना हो रही है? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? किसी एक बच्चे ने जवाब दिया, मुझ आत्मा की पालना हो रही है, मुझ आत्मा की पालना हो रही है। बच्चे ने ये नहीं जवाब दिया कि मेरे शरीर की पालना हो रही है, बल्कि आत्मा की पालना हो रही है। जब आत्मा की पालना होती है तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जब गॉड की सस्टेनेंस हम बच्चों को मिलती है तो हमारी सोल पावर इंक्रीज करती है। जिस प्रकार इस दुनिया में, लौकिक में, माता पिता अपने बच्चों की बहुत अच्छी पालना करते हैं। हम देखते हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत अच्छी पालना करते हैं तो उनका शरीर स्वस्थ होता है, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उनकी आदतें, जीवन शैली बहुत अच्छी होती है। तब कहा जाता है और कहा जाएगा, इसके माता पिता ने इस बच्चे की बहुत अच्छी पालना की है। इसी प्रकार परमात्मा जो हमारे माता पिता हैं, आत्मा की पालना करते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार हम आत्माओं की पुरुषोत्तम युग पर पालना करते हैं। तो आत्मा के संस्कार, आत्मिक स्थिति, आत्मा की शक्ति, सोल पावर बहुत बढ़ती जाती है। जब स्वयं परमात्मा आकर हमारी पालना करते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मा की शक्ति, आत्मा के संस्कार बढ़ते जाते हैं, उनमें एक शक्ति आती जाती है, सोल पावर इंक्रीज करती है। द्वापर युग से भक्ति मार्ग में धीरे धीरे कलयुग तक आत्मा की शक्ति घटी है। आत्मा की शक्ति घटी है, सोल पावर डिक्रीज होती गई और एब्सोल्युटली डिप्लीट हो गई है। कोई इसमें इंक्रीज नहीं हुई, बढ़ी नहीं है। आत्मा की पावर घटती गई, घटी है। आत्मिक स्थिति से हम देह भान में आ गए हैं। सोल कॉन्शियस से हम कन्वर्ट होकर बॉडी कॉन्शियस में आ गए। कलयुग में पहुंचते पहुंचते इतनी आत्मा की शक्ति घटी कि आत्मा भूल गई कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की शक्ति कलयुग में पहुंचते पहुंचते हम आत्माओं की इतनी घट गई, डिप्लीट ही हो गई, कोई भी कला नहीं रही। इतनी आत्मा की शक्ति घट गई कि आत्मा को ये भूल ही गया कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। तो आज हम कहते हैं, कहते ही नहीं, मांगते हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। अगर परमात्मा की पालना मिलती है तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, सोल पावर इंक्रीज ही परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमारी करते हैं। अगर परमात्मा की पालना मिलती है तो हमारी आत्माओं की शक्ति बढ़ती जाती है। परमात्म पालना सारे कल्प में हम बच्चों को ही प्राप्त होती है कि कितने हम भाग्यशाली बच्चे हैं कि
परमात्मा की पालना हम बच्चों को ही, सारे कल्प में हम बच्चों को ही मिलती है। भगवान कहते हैं जिस पालना से आत्मा को सर्व प्राप्ति का अनुभव होता है, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है, सर्व गुणों का अनुभव होता है, यह प्राप्ति किसी से कुछ नहीं चाहिए, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाती है, सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, परमात्म प्यार देह भान को भुला देता है, बॉडी कॉन्शियसनेस को कन्वर्ट करके सोल कॉन्शियसनेस में ले आता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना से पलने वाली हम सब आत्माएं हैं। तो परमात्म पालना हमको बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में लाकर जो हमारी ओरिजिनल स्थिति थी, 100% सोल पावर बन गई थी, वो हमारी सोल पावर परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर अपनी परमात्म पालना से हमारी बना देते हैं, जो कि इस समय रिक्वायरमेंट है वापस घर जाने की, अर्थात जीवन मुक्ति प्राप्त करने की। जब हमारी पावर बढ़ जाती है तो हम परमात्म पालना जिन बच्चों को मिलती है वो अनेक जन्मों के दुख भूल सुखों के झूलों में झूलने लग जाते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही है, तो आप इसको सुनिए। ये इंस्पिरेशन परमात्मा द्वारा ही हुई है, अचानक इस टॉपिक को पकड़ा गया तो इसको आज आप बच्चों के सामने सुनाया गया। करण क्रावनहार स्वयं परमपिता परमात्मा ही है, भगवान शिव हैं, उन्होंने ही इस क्लास को आपके सामने पेश किया है। तो आप अनुभव कीजिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, परमात्म पालना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। भगवान शिव का कोटि कोटि शुक्रिया, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। इसको सुनकर अपनी आत्मा की पालना परमात्मा से करवाइए और आत्मा की शक्ति